जय माँ लक्ष्मी। साथियों, मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि गुरुवार की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज आप कोई साधारण कथा नहीं सुनने वाले। आज आप उस दिव्य सत्य को सुनने वाले हैं जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघलकर मिट जाते हैं। आज का दिन साक्षात माता लक्ष्मी का दिन है। वह देवी जो अपने भक्तों के लिए असंभव को भी पल भर में संभव कर देती है। प्रिय श्रोतागण, जिस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह युगों के अनुभव, ऋषियों की तपस्या और अटूट भक्ति की ज्वाला से जन्मी है। इसे केवल कानों से सुनना भर नहीं है, इसे अपनी आत्मा से महसूस करना है। गुरुवार की यह कथा अपने भीतर वह शक्ति रखती है जो मनुष्य की सोई हुई किस्मत को जगा दे, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को मिटा दे और उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का द्वार खोल दे जिसे लगता है कि उसके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा बचा है। जब मनुष्य पाप, अज्ञान और अहंकार के जाल में घिर जाता है तो उसके भाग्य पर दुखों की परछाई पड़ जाती है। ऐसे समय में माता लक्ष्मी का स्मरण और उनकी पावन कथा मनुष्य को अहंकार से निकालकर ऐश्वर्य की ओर ले जाती है। आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो यह न सोचे कि आप मात्र एक वीडियो देख रहे हैं, बल्कि यह समझे कि आप एक आध्यात्मिक द्वार पर खड़े हैं। यदि आपकी भावना पवित्र है और विश्वास अटूट है तो इस कथा का एक एक शब्द आपकी तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। अपने भीतर के संदेह और नकारात्मकता को बाहर छोड़ दीजिए और इस अमृतमय कथा में डूब जाइए। प्राचीन भारतवर्ष के उत्तर में, जहाँ हिमालय की धवल चोटियां आकाश को चूमती हैं और बर्फ की सफेद चादर के बीच प्रकृति अपना अलौकिक सौंदर्य बिखेरती है, वही स्थित था एक विशाल और ऐश्वर्यशाली राज्य सुमेरपुर। सुमेरपुर की सुंदरता ऐसी थी कि स्वर्ग के देवता भी इसे देखकर ईर्ष्या करते थे। यहाँ की नदियां कल कल करती अमृत के समान जल प्रवाहित करती थी और यहाँ की भूमि सदा अन्न से लदी रहती थी। इस महान राज्य के स्वामी थे राजा सोमदेव। राजा सोमदेव केवल एक शासक नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के थे। उनके शासन में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। राजा सोमदेव का हृदय इतना विशाल था कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वे हर गरीब और जरूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। राज्य में यह नियम था कि किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना चाहिए। राजा स्वयं वेश बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे ताकि वे देख सके कि कहीं किसी के घर में दुखों का डेरा तो नहीं। सुमेरपुर के राजकोष माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से सदैव स्वर्ण, रत्न और हीरों से भरे रहते थे। लोग कहते थे कि राजा सोमदेव के पुण्य प्रताप से ही माता लक्ष्मी ने इस राज्य को अपना स्थायी निवास बना लिया है। राजा की दानवीरता की चर्चा केवल सुमेरपुर तक सीमित नहीं थी, बल्कि सात समंदर पार तक उनके यश की सुगंध फैली हुई थी। राजा सोमदेव के साथ उनकी अर्धांगिनी रानी जयवंती भी उनके समान ही दिव्य गुणों से संपन्न थी। रानी जयवंती का रूप जितना मनोहरी था, उनका व्यक्तित्व उतना ही शालीन और गुणवान था। वे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थी। रानी जयवंती न केवल एक पतिव्रता महिला थी जो राजा की हर आज्ञा का सम्मान करती थी, बल्कि वे प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए भी समर्पित थी। वे अक्सर राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर प्रजा के बीच बैठती थी। रानी का अटूट विश्वास था कि जहाँ प्रजा सुखी है वहीं ईश्वर का वास होता है। वे कहती थी, राजकोष का यह धन हमारा नहीं बल्कि उस प्रजा की अमानत है जिसकी सेवा का अवसर माता लक्ष्मी ने हमें दिया है।
उनकी इसी कोमल और दयालु सोच के कारण सुमेरपुर की जनता उन्हें मैया कहकर पुकारती थी। राजा और रानी दोनों ही प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते थे। वे अपनी सफलता और राज्य की खुशहाली का सारा श्रेय माता लक्ष्मी की कृपा को ही देते थे। वर्षों तक सुमेरपुर में खुशियों का उत्सव चलता रहा। हर घर में वैभव था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, काल का चक्र बड़ा निर्दयी होता है। वह कभी एक समान नहीं रहता। कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास सब कुछ सहजता से उपलब्ध होने लगता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म शत्रु प्रवेश करता है, और वह शत्रु है अहंकार। जैसे जैसे समय बीता, राजा सोमदेव की बुद्धि पर धीरे धीरे मद छाने लगा। उन्हें लगने लगा कि सुमेरपुर की यह सुख शांति उनकी माता लक्ष्मी की कृपा से नहीं, बल्कि उनकी अपनी कूटनीति और पराक्रम का परिणाम है। उनके भीतर का वह कोमल दयालु स्वभाव अब कठोर होने लगा। वे अपनी दानवीरता का गुणगान करने लगे और याचक को दान देते समय उनके मन में करुणा की जगह श्रेष्ठता का भाव आने लगा। राजा सोमदेव को अब लगने लगा कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वही सही है। अहंकार ने उनके आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि उन्हें अब अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता। यही से शुरू हुई सुमेरपुर के विनाश की वह पटकथा जिसे अहंकार की स्याही से लिखा गया था। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा सोमदेव के भीतर का अहंकार एक विशाल वृक्ष का रूप लेने लगा। जिस राजा का मस्तक कभी माता लक्ष्मी के चरणों में झुका रहता, अब वही मस्तक अभिमान से तनकर खड़ा होने लगा। राजा अब अपनी प्रजा से प्रेम नहीं बल्कि प्रशंसा की उपेक्षा करने लगे थे। वे अक्सर राज दरबार में बैठकर अपने ही वैभव की गाथा सुनते और कहते, देखो सुमेरपुर की चकाचौंध, यह सब मेरी बुद्धि और मेरे बाहुबल का फल है। मैंने इस राज्य को स्वर्ग बनाया है। धीरे धीरे राजा की मति ऐसी भ्रष्ट हुई कि वे अपने राजकोष के धन को, जो प्रजा की भलाई के लिए था, अपने निजी भोग विलास और अनावश्यक शौक के लिए पानी की तरह बहाने लगे। उन्होंने महल में बड़ी बड़ी दावतें शुरू कर दी, जहां कीमती मदिरा और नाच गाने पर प्रजा का धन व्यर्थ किया जाने लगा। दानवीर सोमदेव अब स्वार्थी सोमदेव बन चुके थे। रानी जयवंती, जो साक्षात विवेक की प्रतिमूर्ति थी, राजा के इस बदलते स्वरूप को देखकर भीतर ही भीतर चिंतित रहने लगी। उन्हें आभास हो गया था कि यह मार्ग विनाश की ओर जाता है। एक दिन जब राजा अपने वैभव की प्रशंसा कर रहे थे, रानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी, यह ऐश्वर्य और यह धन हमारा नहीं है, यह तो माता लक्ष्मी की दी हुई एक धरोहर है। यदि हम इसे अपने अहंकार और निजी सुखों में नष्ट करेंगे तो माता हमसे रुष्ट हो जाएगी। याद रखिए, यह धन संकट के समय प्रजा के काम आना चाहिए। राजा सोमदेव ने रानी की बात सुनकर जोर से अट्टहास किया और बोले, रानी, तुम स्त्रियों की बुद्धि सदा भयभीत रहती है। माता लक्ष्मी ने मुझे धन दिया है क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ, और अब मुझे किसी पूजा या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि मैं खुद अपना भाग्य लिख सकता हूँ। राजा का यह उत्तर रानी के हृदय को चीर गया। राजा ने न केवल रानी की सलाह ठुकराई बल्कि धीरे धीरे उनसे दूरी भी बना ली। अब राजा सोमदेव पूरी तरह से अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे। वे जुए, वेश्यावृत्ति और काम वासना में लिप्त रहने लगे। उन्होंने गुरुवार का व्रत और माता लक्ष्मी की आराधना करना पूरी तरह छोड़ दिया। वे यहाँ तक कहने लगे, हमने इतने वर्षों तक व्यर्थ पत्रों की पूजा की। यह धन मेरी मेहनत का परिणाम है, किसी देवी के आशीर्वाद का नहीं। जब अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है तो उसे सबसे पहले अपने आराध्य ही शत्रु लगने लगते हैं। राजा की निर्दयता यही नहीं रुकी।
विलासिता के लिए धन कम पड़ने लगा तो उन्होंने प्रजा पर भारी कर लगा दिए। जो किसान कल तक राजा की जय जयकार करते थे, आज वे अपनी सूखी रोटी के लिए भी तरसने लगे। जब प्रजा ने कर देने में असमर्थता जताई तो राजा ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। निर्दोष लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया। सुमेरपुर की सड़कें पर अब खुशियों के गीत नहीं बल्कि सिसकियों की गूंज सुनाई देती थी। एक दिन तो राजा ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। जब एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को धर्म का मार्ग याद दिलाने की कोशिश की तो राजा ने सरेआम पूरी प्रजा के सामने उन्हें चूली पर चढ़ा दिया। इस घटना ने सुमेरपुर के आकाश में भय की काली छाया फैला दी। प्रजा अब राजा के खिलाफ एक शब्द बोलने से भी थर थर कांपने लगी, क्योंकि राजा के गुप्तचर हर कोने में तैनात थे। रानी जयवंती अब भी हार नहीं मानी थी। वे छुपकर माता लक्ष्मी की पूजा करती और राजा के पापों के लिए क्षमा मांगती। एक दिन जब वे पूजा की थाली लेकर जा रही थी, राजा ने उसका रास्ता रोक लिया और उपहास उड़ाते हुए बोले, अभी तक तुम्हारा यह पाखंड खत्म नहीं हुआ। जिस देवी ने हमारे वैभव की रक्षा नहीं की, उसकी पूजा करने से क्या लाभ। आज से इस महल में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं होगी। राजा ने रानी को अत्यंत अपमानित किया और उन्हें राजमहल के एक कोने में एकांतवास में रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, याद रखिए कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वह अवश्य फूटता है। माता लक्ष्मी जो संचला भी है और करुणामयी भी, अपने भक्त का अपमान और प्रजा का हाहाकार अब और नहीं देख सकती। उनका क्रोध जाग उठा था। एक अंधेरी रात जब राजा सोमदेव अपनी विलासिता में डूबे हुए थे, सुमेरपुर के राजकोष में एक अलौकिक हलचल हुई। वह खजाना जो स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों से खचाखच भरा रहता था, देखते ही देखते धुएं में बदलने लगा। अगली सुबह जब राजा पहरेदार के साथ राजकोष में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां सोने के पहाड़ थे, वहां अब केवल काली मिट्टी के ढेर पड़े थे। हीरे मोती कंकड़ पत्थर बन चुके थे। राजा चिल्लाया, यह किसने किया? मेरी संपत्ति कहाँ गई? वह पागलों की तरह मिट्टी को कुरेदने लगा, लेकिन उसे वहां केवल धूल ही मिली। जब वह क्रोध में रानी के पास पहुंचा और उन पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया तो रानी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह मैंने नहीं किया, यह तो माता लक्ष्मी का प्रकोप है। उन्होंने अपनी कृपा वापस ले ली है, क्योंकि आपने धर्म का त्याग कर दिया। अहंकार में अंधे राजा ने तब भी अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने गरजते हुए कहा, मिट्टी हुई तो क्या, मैं फिर से धन बटोर लूंगा। माता लक्ष्मी मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? राजा का यह दुस्साहस उनके पूर्ण विनाश का कारण बनने वाला था। प्रिय श्रोतागण, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति आती है तो मनुष्य के गिरते हुए देर नहीं लगती। राजा सोमदेव का राजकोष मिट्टी में क्या बदला, मानो पूरे सुमेरपुर के भाग्य पर ही ग्रहण लग गया। जिस राज्य में कभी खुशहाली की सरिता बहती थी, वह अब अकाल और दरिद्रता का नंगा नाच होने वाला था। माता लक्ष्मी के रुष्ट होते ही राज्य की सुख सुविधा ऐसे ओझल हुई जैसे सूर्य के ढलते ही उजाला गायब हो जाता है। सुमेरपुर पर चारों दिशाओं से संकटों ने डेरा डाल दिया। पड़ोसी राज्यों ने, जो कभी राजा सोमदेव के प्रताप से थर थर कांपते थे, सोमदेव की निर्बलता देखते ही आक्रमण कर दिया। राजा के पास ना तो अब धन था, ना वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ा सके और ना ही वह पुण्य प्रताप जो उसे विजय दिला सके। युद्ध की भीषण ज्वाला में सुमेरपुर जलने लगा। राजा के वे सिपाही जो कल तक प्रजा पर अत्याचार करते थे, वे भी राजा का साथ छोड़कर भागने लगे। जिस राजा ने अहंकार में आकर प्रजा को रुलाया था, आज वही राजा अपनी जान बचाने के लिए महल के गुप्त रास्तों से भागने पर मजबूर हो गया। रानी जयवंती जो सदा धर्म के मार्ग पर रही, उन्होंने इस कठिन समय में भी राजा का साथ नहीं छोड़ा। वे एक फटे हुए वस्त्र में अपनी गरिमा को समेटे हुए राजा को पीछे पीछे चल पड़ी।
कुछ ही दिनों में जो राजा हाथी घोड़ों की सवारी करता था, जिसके चरणों में मखमल के गलीचे बिछे होते थे, वह आज नंगे पांव पथरीली राह पर भटक रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। राजा ने जिस प्रजा पर करों का बोझ डाला था, आज वही प्रजा दाने दाने को तरस रही थी। जब राजा ने एक घर के सामने खड़े होकर भिक्षा मांगी तो उसे उत्तर मिला, भाग यहाँ से, हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, तुझे क्या देंगे। अहंकार की ऊंचाई से गिरने का दर्द बहुत गहरा होता है। राजा सोमदेव को अब अपने हर पाप का स्मरण होने लगा। उन्हें याद आया वह वृद्ध ब्राह्मण जिसे उन्होंने चूल्ही पर चढ़ाया था। उन्हें याद आई वे विधवाएं जिनकी करुण पुकार उन्होंने अनसुनी कर दी थी। लेकिन अभी तो यह प्रायश्चित की केवल शुरुआत थी। भटकते भटकते राजा और रानी एक घने और भयानक जंगल में पहुंच गए। यह वही जंगल था जहां कभी राजा सोमदेव शिकार के लिए सजे धजे घोड़ों पर आया करते थे, लेकिन आज वे वहां शिकार बनने की स्थिति में थे। जंगल की रातें अत्यंत डरावनी थी। जंगली जानवरों की दहाड़ राजा के कानों में यमराज के दूतों की तरह गूंजती थी। राजा सोमदेव, जो कभी मखमली बिस्तरों पर भी करवट बदलते थे, आज वे कंटीली झाड़ियों और सूखी पत्तियों के ढेर पर रात बिताने को मजबूर थे। उन्हें हर पल यही डर सता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जब शेर की दहाड़ पास सुनाई देती तो राजा थर थर कांपते हुए रानी के पीछे छिपने की कोशिश करते। एक समय ऐसा आया कि भूख के मारे राजा की आंतें कुल बुलाने लगी। उन्हें खाने के लिए जंगली कंदमूल तक नसीब नहीं हो रहे थे। राजा सोमदेव ने जब रानी की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। रानी जयवंती, जिनका चेहरा कभी चंद्रमा के समान चमकता था, आज वह धूल और मिट्टी से चना हुआ था। फिर भी रानी के मुख पर एक अजीब सी शांति थी। वे अब भी मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम जप रही थी। राजा ने हताशा में कहा, रानी, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं इन जंगली जानवरों का भोजन बनने के लिए जन्मा था? देखो, जिस शरीर पर मैं गर्व करता, आज वह कीचड़ में सना हुआ है। जिस धन को मैंने अपना समझा, उससे मुझे एक क्षण में पराया कर दिया। रानी ने बड़े ही मार्मिक स्वर में उत्तर दिया, महाराज, धन कभी किसी का नहीं होता, वह तो केवल कर्मों का प्रतिबिंब है। आपने माता लक्ष्मी को नहीं बल्कि अपने भाग्य को ही ठुकरा दिया। यह जंगल, यह डर और यह भूख, यह सब माता लक्ष्मी का दंड नहीं बल्कि आपके अहंकार का शुद्धिकरण है। राजा को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन उनका अहंकार अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। वे अब भी सोचते थे शायद कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और उन्हें उनका वैभव वापस मिल जाए बिना किसी तपस्या के। पर माता लक्ष्मी तो हृदय की शुद्धि चाहती थी। जंगल में भटकते हुए राजा ने देखा कि उनके पास अब ना तो वस्त्र बचे हैं और ना ही मान सम्मान। वे दर दर की ठोकरें खाते हुए कभी इस झाड़ी के पीछे छिपते तो कभी उस गुफा में। उनके पैर छालों से भर गए और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। प्रिय श्रोतागण, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस राजा की स्थिति की जिसके एक इशारे पर स्वर्ण की वर्षा होती थी? आज वह पानी की एक बूंद के लिए जंगली पशुओं के पीने वाले गंदे तालाब पर निर्भर था। ये श्रोतागण, राजा सोमदेव और रानी जयवंती को जंगल में भटकते हुए कई महीने बीत चुके थे। अब राजा के पास ना तो वह शाही वेशभूषा बची थी और न ही वह अहंकार भरा स्वर। उनकी काया ऐसी जर्जर हो गई थी कि कोई पहचान भी नहीं सकता कि यह वही सुमेरपुर के वैभवशाली राजा हैं। भूख की तड़प ऐसी थी कि राजा कभी सूखे पत्तों को चबाते तो कभी जंगली फलों के लिए हिंसक पशुओं से लड़ने को मजबूर हो जाते। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें घने पेड़ों की ओट में छिप रही थी और जंगल में सन्नाटा पसर रहा था, राजा सोमदेव एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू उनकी लंबी दाढ़ी और धूल से सने गालों पर गिर रहे थे। उन्होंने रानी की ओर देखा और कांपते हुए स्वर में कहा, जयवंती, मुझे क्षमा कर दो।
मेरी हट और मेरे अहंकार ने तुम्हें महलों से निकालकर इस नरक में ला खड़ा किया। मैं कितना अभागा हूँ कि जिस देवी ने मुझे यह सब कुछ दिया, मैंने उन्हीं का निर्धार किया। आज मुझे समझ आ रहा है कि सत्ता और संपत्ति केवल धूल के समान है। असली धन तो मन की शांति और ईश्वर की कृपा में है। राजा का हृदय अब पूरी तरह टूट चुका था। यह वह समय था जब उनकी आत्मा के भीतर पश्चाताप की अग्नि जल रही थी, जो धीरे धीरे उनके वर्षों के संचित पापों को जलाकर राख कर रही थी। रानी जयवंती ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, स्वामी, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो आधे पाप तो वहीं कट जाते हैं। माता लक्ष्मी कठोर नहीं है, वे तो ममतामयी माँ है। वे केवल अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए यह परीक्षा ले रही है। यदि आज भी हम सच्चे मन से उनकी चरण में जाए तो वे हमारा हाथ थामने के लिए तैयार खड़ी है। तभी जंगल के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सुरीली आवाज सुनाई दी, ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः। रानी जयवंती के कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक पुरानी कुटिया से धुएं की एक पतली लकीर आसमान की ओर उठ रही है और वहीं से यह दिव्य मंत्र गूंज रहा है। राजा और रानी लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा की ओर आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी साधु एक छोटे से मिट्टी के चबूतरे पर बैठे हुए माता लक्ष्मी की अर्चना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसा ओज था कि अंधकार में भी प्रकाश फैल रहा था। राजा सोमदेव उन साधु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने अपनी एक एक गलती स्वीकार की, प्रजा पर अत्याचार, ब्राह्मण का अपमान और माता लक्ष्मी की पूजा का त्याग। राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मैं इस आत्मग्लानि के साथ मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और माता लक्ष्मी की क्षमा याचना प्राप्त कर सकूं। साधु ने अपनी करुणामयी आंखें खोली और राजा को ऊपर उठाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुमने जो सहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन जो तुम अब महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। याद रखो, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सत्य और सुचिता की देवी है। जहाँ अहंकार होता है वह लक्ष्मी नहीं टिकती। लेकिन आज गुरुवार का पावन दिन है। यदि तुम और रानी आज से ही पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत और माँ लक्ष्मी कथा का संकल्प लो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार चट सकता है। महर्षि ने राजा को बताया कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त आशीर्वाद का दिन है। उन्होंने राजा को व्रत की विधि समझाई और कहा, राजन, तुम्हें अब वापस समाज में जाना होगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, बल्कि एक सेवादार बनकर। तुम्हें उस प्रजा की सेवा करनी होगी जिसे तुमने सताया है। जब तक तुम्हारे मन में मैं का भाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, तब तक राजलक्ष्मी वापस नहीं लौटेगी। साधु की बातों ने राजा के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। राजा और रानी ने उसी क्षण कुटिया के पास के सरोवर में स्नान किया और महर्षि के सानिध्य में अपना पहला गुरुवार का व्रत शुरू किया। उस दिन राजा ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने पूरे दिन माता लक्ष्मी के भजनों में व्यतीत किया। रात के समय जब राजा ध्यान में बैठे थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी समुद्र की लहरों के बीच से प्रकट हो रही है। उनके एक हाथ में वरदान की मुद्रा है और दूसरे में कमल। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमदेव, तुमने दुख में मुझे याद किया, यह अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें सुख में भी मुझे याद करना पड़ेगा। प्रिय श्रोतागण, महर्षि की कुटिया में बिताया गया वह पहला गुरुवार राजा सोमदेव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। व्रत और कथा के प्रभाव से राजा के मन में जन्मी अहंकार की काई पूरी तरह धुल चुकी थी। अब उनके भीतर वह राजा नहीं था जो आदेश देता था, बल्कि वह भक्त था जो सेवा के लिए तड़प रहा था। महर्षि ने राजा को विदा करते समय एक पात्र में
सरोवर का जल दिया और कहा, राजन, यह श्रद्धा का जल है, इसे लेकर वापस सुमेरपुर जाओ, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। राजा सोमदेव और रानी जयवंती ने महर्षि को प्रणाम किया और नंगे पांव अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई ऐसी कठिनाइयां मिली जो उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। कभी चिलचिलाती धूप तो कभी मूसलाधार बारिश। भूख से व्याकुल होने पर भी राजा ने किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि रास्ते में मिलने वाले बीमारों और असहायों की सेवा की। जब वे सुमेरपुर की सीमा पर पहुंचे तो राज्य की हालत देखकर राजा की आंखों में खून के आंसू आ गए। सुमेरपुर, जो कभी स्वर्ण नगरी कहलाता था, अब एक उजड़े हुए खंडर जैसा लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, खेतों में फसलें सूख चुकी थी और लोगों के चेहरे पर निराशा की गहरी झुर्रियां थी। राजा को देखते ही कुछ लोगों ने पहचाना और क्रोध में चिल्लाने लगे, देखो, ये वही राजा है जिसने हमें बर्बाद किया, इसे यहाँ से भगाओ। प्रजा का क्रोध जायज था। राजा सोमदेव ने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर बोले, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ आपसे अपना राज्य वापस मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित करने और आपकी सेवा करने आया हूँ। मुझे राजा नहीं, अपना सेवक समझकर स्वीकार कर लो। राजा की बातों में ऐसी करुणा और सत्यता थी कि लोगों का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। रानी जयवंती ने महिलाओं के बीच जाकर उन्हें सांत्वना दी और सबको विश्वास दिलाया कि माता लक्ष्मी की कृपा फिर से लौटेगी। राजा ने महल में जाने के बजाय नगर के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर शरण ली। हर गुरुवार को राजा और रानी पूरे विधि विधान से व्रत रखते। राजा अब घर घर जाकर लोगों के दुख सुनता और जो भी बन पड़ता उनकी सहायता करता। वे सुबह उठकर मंदिर के परिसर की सफाई करते, भूखों के लिए भिक्षा मांगकर लाते और खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरते। धीरे धीरे लोगों के मन में राजा के प्रति प्रेम फिर से जागने लगा। एक गुरुवार की बात है, जब राजा और रानी मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी की दिव्य कथा कह रहे थे, उनके पास सुमेरपुर की बड़ी संख्या में प्रजा एकत्रित थी। राजा सोमदेव जब कथा के उस प्रसंग पर पहुंचे जहां माता लक्ष्मी अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर उन्हें गले लगाती है, तो उनकी आवाज भर्रा गई। पूरा वातावरण भक्ति और आश्वास से सरोबार हो गया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से एक अलौकिक सुगंध आने लगी। रानी जयवंती ने देखा कि मंदिर के एक कोने में रखी मिट्टी की गगरी अचानक स्वर्ण में बदल गई है। जैसे ही राजा ने वह महर्षि द्वारा दिया गया सरोवर का जल मंदिर के परिसर में छिड़का, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। अचानक राज्य के मुख्य द्वार पर शत्रुओं की सेना ने फिर से घेरा डाल दिया। सुमेरपुर के पास ना तो सेना थी, ना अस्त्र शस्त्र। प्रजा भयभीत हो गई। राजा सोमदेव निडर होकर आगे बढ़े और बोले, डरो मत, जिसके हृदय में माता लक्ष्मी का वास है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। राजा सोमदेव ने केवल एक हाथ में माता लक्ष्मी का चित्र और दूसरे हाथ में तुलसी की माला लेकर शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। उन्होंने युद्ध नहीं मांगा, उन्होंने शांति और धर्म की बात की। उनकी आंखों में ऐसा दिव्य तेज था कि शत्रु सेना के सेनापति का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। वह घोड़े से उतरा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता आपके भीतर क्या शक्ति है, लेकिन आपको देखकर मेरा युद्ध करने का विचार ही समाप्त हो गया है। ये श्रोतागण, सुमेरपुर की धरती पर वह क्षण आ चुका था जिसका गवाह बनने के लिए स्वयं देवता भी आकाश में एकत्रित हो गए। जब राजा सोमदेव के सत्य और भक्ति के सामने शत्रु सेना ने घुटने टेक दिए, तब सुमेरपुर की प्रजा को यह विश्वास हो गया कि उनके राजा अब साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक सिद्ध भक्त बन चुके हैं। उस दिन गुरुवार की शाम थी और आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। राजा सोमदेव और रानी जयवंती ने अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर नगर के बीचों बीच
माता लक्ष्मी का एक विशाल अनुष्ठान रखा। राजा ने संकल्प लिया, हे माँ, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, यदि मैंने अपनी प्रजा की सेवा की, तो इस सुमेरपुर के अंधेरे को दूर करो। मुझे मेरा वैभव नहीं चाहिए माँ, बस मेरी प्रजा के चूल्हों में आग जला दो और उनके चेहरों पर मुस्कान वापस ले आओ। जैसे ही राजा ने अपनी आंखें बंद की, पूरे सुमेरपुर में एक ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे हजारों शंख एक साथ बज उठे हो। अचानक वहाँ एक सूखी और बंजर भूमि जो दरारों से भरी थी, कोमल और उपजाऊ होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो राजकोष में हो रहा था। राजमहल के वे बंद दरवाजे, जिन्हें राजा ने महीनों से नहीं खोला था, स्वयं ही खुल गए। जिस काली मिट्टी को देखकर राजा कभी रोया करते थे, वह मिट्टी अचानक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। वह मिट्टी धीरे धीरे स्वर्ण मुद्राओं में बदलने लगी। हीरे मोती अपने पुराने रूप में लौट आए और उनकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा राजमहल दोपहर के सूर्य के समान चमकने लगा। तभी मंदिर के प्रांगण में एक अलौकिक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। उस ज्योति के मध्य में कमल के पुष्प पर विराजमान साक्षात माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे वरदान, अभय मुद्रा और कमल धारण किए हुए थी। उनका रूप इतना मनोहरी और तेजस्वी था कि कोई भी उनकी ओर सीधे देख नहीं पा रहा था। पूरी प्रजा और राजा सोमदेव दंडवत प्रणाम करने लगे। माता लक्ष्मी की मधुर वाणी गूंजी, उठो पुत्र सोमदेव, उठो पुत्री जयवंती, तुम्हारी कठिन परीक्षा समाप्त हुई। राजन, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति को भी मिट्टी बना देता है, लेकिन पश्चाताप और भक्ति मिट्टी को भी स्वर्ण बनाने की शक्ति रखती है। तुमने अपने दुखों से अधिक अपनी प्रजा के दुखों की चिंता की, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर गुरुवार के दिन मेरी इस पावन कथा का स्मरण करेगा और दूसरों की सेवा को ही परम धर्म मानेगा, उनके घर में मेरा वास सदा रहेगा। सुमेरपुर अब फिर से सुख और समृद्धि का केंद्र बनेगा। माता के स्पर्श मात्र से राजा सोमदेव का जर्जर शरीर फिर से बलशाली और तेजस्वी हो गया। रानी जयवंती का सौंदर्य दिव्य आभा से भर उठा। माता ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उस प्रकाश पुंज में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सुमेरपुर के लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नगर की नदियां फिर से लबालब भरी थी, पेड़ों पर फल लदे थे और हर घर के भंडार अन्न से भर चुके थे। वह मिट्टी जो कल तक कंकड़ थी, आज स्वर्ण धूल के समान चमक रही थी। राजा सोमदेव को उनका सिंहासन वापस मिल गया, लेकिन इस बार वे राजा बनकर नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि बनकर उस पर बैठे। प्रिय श्रोतागण, माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन और उनके वरदान के बाद सुमेरपुर का कायाकल्प हो गया। राजा सोमदेव ने पुनः सिंहासन ग्रहण किया, परंतु इस बार उनके सिर पर सोने का मुकुट नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा का संकल्प था। उन्होंने अपने राज्य का नाम बदलकर महालक्ष्मी धाम रख दिया। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति को निज धाम के बजाय लोक कल्याण कार्य में लगाई। जगह जगह पाठशालाएं, औषधालय और गौशालाएं बनवाई गई। अब राजा सोमदेव और रानी जयवंती हर गुरुवार को स्वयं राजमहल के द्वार पर बैठकर कथा का आयोजन करते। वे अपने हाथों से निर्धनों को भोजन कराते और दान देते। सुमेरपुर में अब कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रहा, क्योंकि जहाँ धर्म और विनम्रता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। राजा सोमदेव ने अंत तक एक सच्चे तपस्वी का जीवन जिया और अपनी प्रजा को भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। प्रिय श्रोतागण, इस दिव्य कथा का यह सार है कि माँ लक्ष्मी चंचला है। वे एक स्थान पर तभी टिकती है जब वह स्वस्थता, सत्य और प्रेम हो। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो बने बनाए भाग्य को बिगाड़ देता है। यदि आपके जीवन में अभी दुखों का अंधकार है, धन की कमी है या मन अशांत है, तो राजा सोमदेव की भांति माता के चरण में आ जाइए। गुरुवार का यह व्रत और यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला मंत्र है। जो व्यक्ति
इस कथा को पूरे भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उनके घर से दरिद्रता कोस दूर भाग जाती है, उनके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। प्रिय श्रोतागण, आज की यह मंगलमय कथा यही विश्राम लेती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो आपका यह धर्म है कि इस पावन ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। जो ज्ञान आत्मा को शुद्ध करे, उसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश आए। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी या जय बजरंग बली अवश्य लिखें। हमारे चैनल पीएम एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके हर गुरुवार और शनिवार जैसी दिव्य कथाएं और अनमोल शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सुख, शांति और समृद्धि आपके द्वार पर दस्तक दे। इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी।